शुरू करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. एज यू नो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आर टू डिफरेंट terms. Set off can be of two types. One, it can be intra-head set off, and second, it can be inter-head set off. Intra-head set off मतलब you are making the adjustment within the same head. Inter-head set off मतलब you are making the adjustment between the two different heads. I will give you an example intra-head set off का. Intra-head set off में समझो I have two properties. एक property located है, one property is located in Mumbai and the another property is located in Bangalore. मुंबई के प्रॉपर्टी से आई एम अर्निंग सम इनकम एंड बैंगलोर के प्रॉपर्टी से आई एम इनकरिंग सर्टेन लॉसेस. वो जो बैंगलोर के प्रॉपर्टी का लॉस है, आई कैन सेट इट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम मुंबई हाउस प्रॉपर्टी. ये जो मैं सेट ऑफ और एडजस्टमेंट कर रहा हूं ना, ये एडजस्टमेंट और सेट ऑफ को वी कॉल इट इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और इंट्रा हेड सेट ऑफ. इट इज विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम. अभी एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करता हूं. आई हैव ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी. पहले के एग्जाम्पल में दो था, अभी के एग्जाम्पल में से आई हैव ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी. समझो एंड आई एम इनकरिंग सर्टेन लॉसेस फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी. In that case, first you will see whether intra-head adjustment is possible or no. If intra-head adjustment is possible, उधर ही तू set off कर दे. But अगर intra-head adjustment possible नहीं है, then you go for inter-head adjustment. In my example, I have only one house property and that is why intra-head adjustment is not possible. And that is why you will see कि कौन से दूसरे head of income में income है क्या, so that I will be able to set off this loss from house property against any other head of income. एकदम क्लियर है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंट्रा हेड एंड इंटर हेड. अभी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में तुझे ये चीज हमेशा ध्यान रखना है. देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम्स. 5 हेड्स ऑफ इनकम्स में सेट ऑफ के चैप्टर में स्पेसिफिकली उन्होंने कैटेगराइज किया है, वो वैसे ही हम लोग याद रखेंगे. फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी. सेकेंड, इसमें कुछ भी सब बाइफर्केशन नहीं है. पॉइंट नंबर 2, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी. इसमें भी ज्यादा कुछ बाइफर्केशन नहीं है. पीजीबीपी में 3 टाइप्स है. बिजनेस कैन बी ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, बिजनेस कैन बी स्पेक्युलेटिव बिजनेस, बिजनेस कैन बी अदर बिजनेस. ओके. कैपिटल गेन में इट कैन बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में देयर आर 3 कैटेगरीज. वन इज ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, second one is casual income and the third one is other incomes or losses. वापस आई एम रिपीटिंग, सैलरी में नो बाइफर्केशन, हाउस प्रॉपर्टी नो बाइफर्केशन, बट पीजीबीपी में देयर आर 3 बाइफर्केशंस. बिजनेस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस एंड अदर बिजनेस. कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. IFOS में अगेन 3, ओनिंग एंड मेंटेनिंग, कैजुअल इनकम एंड अदर IFOS. ठीक है, ओके. अभी मैं आगे बढ़ता हूं. सेक्शन नंबर 70 एंड सेक्शन नंबर 71 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस. प्लीज मेरे साथ रहना, पूरा ये वीडियो में तुम लोग का पूरा पढ़ाई करके लूंगा. सेक्शन नंबर 70, दैट इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. वी ऑलरेडी नो व्हाट इज इंट्रा हेड, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रीड इट. लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ इनकम बट इन द सेम हेड ऑफ इनकम. एकदम क्लियर है. एक ही हेड में 2 सोर्सेस से, अगर मुझे एक सोर्स से इनकम आ रहा है, दूसरे सोर्स से लॉस आ रहा है, तो मैं सेट ऑफ कर सकता हूं. इसको बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. बट इधर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. ऐसे 4 लोग हैं, मतलब ऐसे 4 एडजस्टमेंट्स है और ऐसे 4 ट्रांजैक्शंस है. वो ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकली बोला है कि ये तो इसके अगेंस्ट ही एडजस्ट होंगे. इसका मतलब स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस. एक मिनट, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कौन से कैटेगरी में फॉलो हो रहा था? पीजीबीपी का फर्स्ट कैटेगरी स्पेक्युलेटिव था. तो इंट्रा हेड में कैन आई से स्पेक्युलेटिव, स्पेसिफाइड और अदर बिजनेस, ऐसे 3 है, बराबर. तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अगर हम लोग ने ये पढ़ा ही नहीं एक्सेप्शन, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस होगा तो स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, बिकॉज वो सेम हेड में है. अदर बिजनेस लॉस है तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है. तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे. इसमें थोड़े एक्सेप्शंस दिए. उन्होंने क्या बोला मालूम है? स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है ना, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम. एक मिनट, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम. इसका मतलब पीजीबीपी में जो 2 पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 है ना, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, अदर बिजनेस इनकम, उनके अगेंस्ट भी स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता. इवन दो दे आर इन द सेम हेड, बट स्टिल you will not be able to adjust speculative business loss against any other types of business also.
एकदम क्लियर। स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस हुआ है तो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। सेकंड इज स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, एग्जैक्टली सेम, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही हो सकता है, किसी और के अगेंस्ट नहीं हो सकता। अदर बिजनेस होगा तो भी नहीं हो सकता, अदर बिजनेस में इनकम होगा तो भी, इसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि उनके ही अगेंस्ट वो एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट हो सकता है। अभी ये अगर हम नहीं पढ़ते तो अभी हम लोग का इंटरप्रिटेशन क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मतलब कैपिटल गेन है, इंट्रा हेड है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ऐसा अब तक का इंटरप्रिटेशन था। बट उन्होंने ये रिस्ट्रिक्ट किया और उन्होंने बोला कि भाई अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना तो इंट्रा हेड में शॉर्ट टर्म को सोचना ही मत। मतलब इंट्रा हेड में भी उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन डाला और उन्होंने बोला अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, नॉट इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। एग्जैक्टली, एकदम क्लियर है, परफेक्ट। उसके बाद आता है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। इफ देयर इज अ लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। नाउ मैंने आईएफओएस में 3 कैटेगरीज दिए थे, एक ओनिंग एंड मेंटेनेंस, सेकंड इज कैजुअल इनकम एंड द थर्ड वन इज अदर आईएफओएस। अब ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने गए तो अदर आईएफओएस का इनकम हो सकता है एंड लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस का मतलब देयर कैन बी अ लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस। सो इंट्रा हेड के केस में वो ओनिंग एंड मेंटेनेंस का लॉस अदर आईएफओएस के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग जो है वो सिर्फ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। दीज आर द एक्सेप्शंस। ये छोड़ के ये 4 पॉइंट्स छोड़ के तो इंट्रा हेड बिंदास कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इंट्रा हेड बिंदास कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वापस पढ़ता हूं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस होगा तो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही हो सकता है। स्पेसिफाइड होगा तो स्पेसिफाइड के अगेंस्ट ही हो सकता है। लॉन्ग टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट ही होगा। एंड लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के अगेंस्ट हो सकते हैं। दिस इज योर सेक्शन नंबर 70। 71 जाता हूं, इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट इज लॉस अंडर वन हेड can be set off against income from another head। परफेक्ट है, बट इन द सेम प्रीवियस ईयर, विच मीन्स इसका मतलब मैं तुझे 1 मिनट में समझाता हूं। उन्होंने क्या बोला मालूम है, हम लोग ने अभी तक समझा दैट सेट ऑफ कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इट कैन बी इंटर हेड एंड इट कैन बी इंट्रा हेड। नाउ इंट्रा तो सर समझा, अभी इंटर के केस में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आई कैन सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, राइट? बट दिस इंटर हेड एडजस्टमेंट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन द करंट ईयर। इसका मतलब अगर ये साल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखूंगा, इंट्रा हेड पॉसिबल है क्या? इंट्रा हेड पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इंटर हेड देखूंगा। और अगर इंटर हेड भी पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा टू द नेक्स्ट ईयर। एग्जाम्पल से बात करेंगे, मेरे पास एक लॉस है 1 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। मैं पहले देखूंगा इंट्रा हेड पॉसिबल है क्या। इंट्रा हेड में मेरे पास दूसरा प्रॉपर्टी नहीं है इसीलिए इंट्रा हेड नॉट पॉसिबल, 1 लाख का लॉस वैसे ही है। मैं देखूंगा इंटर हेड पॉसिबल है क्या। इंटर हेड के लिए भी बाकी मेरे पास कौन सा भी इनकम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 लाख का लॉस है आई विल कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ये जो मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करूंगा ना, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने के बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है, दैट इज गोइंग टू बी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट ईयर मेरे पास इंटर हेड एडजस्टमेंट का ऑल्टरनेटिव इज नॉट अवेलेबल। I do not have the alternative of inter-head adjustment in the next financial year। एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, उसके बाद खेल खत्म, मैं इंटर हेड नहीं कर सकता। एकदम क्लियर है? करंट ईयर इंट्रा हेड पॉसिबल, इंटर हेड पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर इंट्रा और इंटर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो एक काम कर, कैरी फॉरवर्ड कर। अगर कैरी फॉरवर्ड किया ना एक बार तो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट ईयर इंट्रा हेड ही हो सकता है, इंटर हेड नहीं हो सकता। थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाए। ओके, नाउ फर्स्ट वापस पढ़ता हूं, लॉस अंडर वन हेड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हेड बट इन द सेम प्रीवियस ईयर। ये इंटर हेड कभी पॉसिबल है इन द सेम प्रीवियस ईयर, विच मीन्स फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इंटर हेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। एकदम क्लियर है दोस्त? ओके, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं सो दैट यूल अंडरस्टैंड एंड थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा।
समझो फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, 18-19 में इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम अंडर पीजीबीपी इज 30 लाख रुपीज, लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी 1 इट इज 15 लाख रुपीज एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 इट इज 5 लाख रुपीज। तो मुझे बता, सबसे पहले सेट ऑफ का कौन सा भी क्वेश्चन आया ना, तू पहले इनकम को मत देख, पहले हमेशा तो लॉस को देख। तेरा नजर सिर्फ लॉस पे रहना चाहिए, इनकम पे नहीं रहना चाहिए। लॉस किधर दिख रहा है? पीजीपी लॉस से नहीं, हाउस प्रॉपर्टी लॉस से। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी 1 से लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है? 15 लाख रुपीस। अभी ये जो 15 लाख रुपीस का लॉस हो रहा है ना, पहले मैं क्या देखूंगा? आई विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा में देख कि दूसरा हाउस प्रॉपर्टी है क्या? यस सर, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी है। सो आई विल फर्स्ट गिव प्रेफरेंस टू इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। एकदम क्लियर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट को, अभी ये 15 लाख है, ये 15 लाख है। 15 लाख में पहले इंट्रा हेड में सेट ऑफ कर दूंगा। उसके बाद देखूंगा इंटर हेड। इंटर हेड में कौन सा इनकम है क्या? यस, पीजीबीपी में इनकम मेरा है। कितना है? 30 लाख का इनकम है। बट इधर एक चीज याद रखना, जब भी मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होता है, जब भी मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होता है, वी आर गोइंग टू डू दिस अहेड, बट तुझे अभी बता देता हूं, जब भी मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होता है और जब भी मैं इंटर हेड सेट ऑफ करता हूं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन सेट ऑफ ओनली 2 लाख रुपीज अंडर इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड में कुछ भी लिमिट नहीं है, पर इंटर हेड में मेरा लिमिट है, दैट इज 2 लाख रुपीज। और इसके लिए 15 लाख के लॉस में से 5 लाख का तो इंतजाम हो गया। कितना बाकी है? टोटल 10 लाख बाकी है। 10 लाख के 10 लाख एक्चुअली मैं पीजीबीपी के अंडर कर सकता हूं एडजस्ट, बट मैं नहीं कर सकता एज पर द लॉ। क्यों? बिकॉज 2 लाख तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो सेकंड प्रेफरेंस इज गोइंग टू बी इंटर हेड एडजस्टमेंट, मैक्सिमम 2 लाख। अभी मेरा कितने का इंतजाम हुआ? 15 लाख में से 5 लाख इंट्रा हुआ एंड 2 लाख पीजीबीपी का इंटर हुआ। 8 लाख बाकी है। आई कैन कैरी फॉरवर्ड दीज 8 लाख रुपीज टू द नेक्स्ट ईयर। मैं जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करूंगा, मेरे पास कितना लॉस है? 8 लाख रुपीज का लॉस अभी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट ईयर का पीजीबीपी इनकम इज 15 लाख रुपीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2, समझो एक हाउस प्रॉपर्टी 2 है, उसका इनकम कितना है? 6 लाख रुपया। इन दिस केस मेरे पास लॉसेस भी है लास्ट ईयर के ऑफ 8 लाख रुपीज। अभी मैंने तुम लोग को बताया था कि एक बार कौन सा भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो 8 लाख है, 8 लाख का पहले मैं क्या करूंगा? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करूंगा 6 लाख के अंडर, और बाकी का जो 2 लाख है, कैन आई हैव द इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ दीज 2 लाख रुपीज? I cannot have inter-head adjustment of 2 lakh rupees. Why? Because it is very clearly mentioned that inter-head adjustment नहीं हो सकता if you have carried forward that particular loss to the next year. In this case, I cannot make the inter-head adjustment. इसीलिए मैं 6 लाख का तो कर सकता हूँ, but inter-head adjustment नहीं कर सकता। तो सर 8 में से तो 6 लाख का तो इंतजाम हुआ, बाकी के 2 लाख का क्या? 2 लाख मैं क्या करूंगा? कैरी फॉरवर्ड करूंगा। और एक बार मैं कैरी फॉरवर्ड किया, एक बार कैरी फॉरवर्ड किया, तो नेक्स्ट ईयर भी मुझे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा। This was the detailed explanation of this particular point, इंट्रा हेड, इंटर हेड, जो भी कुछ मुझे समझाना था वो मैंने इधर समझा दिया है। इसमें तुम लोग को एक नया पॉइंट क्या समझा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जब भी इंटर हेड एडजस्टमेंट होता है, दैट इज इन द करंट ईयर, तभी रिस्ट्रिक्शन लगता है 2 लाख रुपए का। एकदम क्लियर है? सी हैव रिटन दिस। इन केस द लॉसेस आर कैरिड फॉरवर्ड, लॉसेस कैन बी सेट ऑफ only against intra and not inter. These notes are very much self-explanatory to understand this particular concept. ठीक है? Okay. अभी मेन पॉइंट पे आता हूँ। लॉस अंडर वन हेड can be set off against income from another head but in the same previous year, which means for carry forward of losses inter-head adjustment is not allowed. ये हम लोग ने बहुत अच्छे से देख लिया। अभी इसके भी exceptions देखते हैं। Speculative business loss can be adjusted only and only against speculative business income. इसका मतलब अगर मुझे speculative business loss हो रहा है, then in that case मैं salary के income के against adjust नहीं कर सकता, house property के income के against adjust नहीं कर सकता, कैपिटल गेन के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकता, एंड आईएफओएस के भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकता। इसका ये इंटरप्रिटेशन है। तो ये कौन सी किसके अगेंस्ट हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के अगेंस्ट हो सकता है।
दूसरा आता है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बाकी कौन से भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलता है जो मदद चाहिए वो मैं खुद करूंगा, मैं खुद की मदद खुद करूंगा, मुझे किसी का भी रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, देन लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, ये होंगे वो भी इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है. नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. अगर ये एक नया पॉइंट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा तो इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. बस बाकी एक भी हेड ऑफ इनकम से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता. मैं थोड़ा सा कैपिटल गेन का समरी देता हूं. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑल्सो एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑल्सो. ये एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सप्लेन करने का. अभी सम पीपल गिव एग्जाम्पल ऑफ हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, सम पीपल गिव एग्जाम्पल ऑफ अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी. तो इसका एग्जैक्टली कैसे मतलब है एक बार समझाता हूं. समझो हार्दिक पांड्या एंड कृणाल पांड्या आर टू ब्रदर्स. हार्दिक पांड्या इज एन एल्डर वन एंड कृणाल पांड्या छोटा भाई है. अगर हार्दिक पांड्या को कैश का रिक्वायरमेंट होगा, पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो किससे मांग सकता है? किसी से भी मांग नहीं सकता, उसके छोटे भाई से भी मांग नहीं सकता. आई विल ट्राई टू कोरिलेट दिस, आई विल ट्राई टू रिलेट दिस. इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, इफ देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, only long term capital gain can be used to set off that particular loss. मतलब हार्दिक पांड्या को कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा तो वो हार्दिक पांड्या खुद ही वो रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट करेगा. बट अगर कृणाल पांड्या को कुछ भी रिक्वायरमेंट हुआ, अगर कृणाल पांड्या को कुछ भी पैसे का रिक्वायरमेंट हुआ, तो वो खुद भी कर सकता है और वो हार्दिक पांड्या को भी बोल सकता है भैया प्लीज मुझे इसमें थोड़ा सा हेल्प करो. I will relate this also. If there is a short-term capital loss can be adjusted against short-term capital gains or long-term capital gains. बट एक चीज तुम लोग को समझ रहा है क्या? इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अभी जब हार्दिक पांड्या को रिक्वायरमेंट था वो तो किसी को भी पूछ नहीं रहा था, उसके छोटे भाई को भी पूछ नहीं रहा था पैसे के लिए. बट जब भी कृणाल पांड्या को पैसे का रिक्वायरमेंट था तभी वो खुद कर सकता था और हार्दिक को पूछ सकता था, बट वो कौन से भी फ्रेंड को पूछ नहीं सकता था. इसका मतलब इंट्रा हेड सेट ऑफ हो सकता है बट इंटर हेड सेट ऑफ नहीं हो सकता कैपिटल गेन के हेड में. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा तो इट कैन बी सेट ऑफ only and only against short term or long term capital gains and not against any other head of income and not against any other head of income. ये capital gain का खासियत है, ये capital gain का खासियत है. उनको अगर पैसे का रिक्वायरमेंट है वो किसी से भी नहीं पूछेंगे, वो खुद पे खुद मैनेज करेंगे. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर हो सकता है एडजस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर एडजस्ट हो सकता है. बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. एकदम चकाचक क्लियर है. उसके बाद है लॉस फ्रॉम बिजनेस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी. मतलब उन्होंने बोला है कि जो बिजनेस का लॉस है, ये कौन सा बिजनेस का लॉस होगा मुझे बताओ ना. अपने पीजीबीपी में 3 टाइप्स थे, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस था, दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस था एंड तीसरा कौन सा था? अदर बिजनेस. सो कैन आई से दिस बिजनेस दे आर टॉकिंग अबाउट इज द थर्ड बिजनेस दैट इज अदर बिजनेस. बिकॉज फर्स्ट स्पेकुलेटिव एंड स्पेसिफाइड का तो ऊपर स्पेसिफिकली बोला है ना कि स्पेसिफाइड लॉस होगा तो स्पेसिफाइड इनकम के अगेंस्ट ही होगा, स्पेकुलेटिव लॉस होगा तो स्पेकुलेटिव के इनकम के अगेंस्ट ही होगा. एकदम क्लियर है. एंड दैट इज व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड टाइप दैट इज अदर बिजनेस. समझो ये मेरा पेन बेचने का बिजनेस है. इज दिस स्पेसिफाइड? नो. इज दिस स्पेकुलेटिव? नो. तो ये अदर बिजनेस हुआ. तो ये बिजनेस से जो भी मुझे लॉस हुआ समझो, तो वो लॉस मैं सैलरी के हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकता, बाकी किसी के भी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूं. तो मतलब वो इंट्रा हेड भी पॉसिबल है और इंटर हेड भी पॉसिबल है, बट एक्सेप्ट फॉर सैलरी. एकदम क्लियर है. इसका ही ना एनालिसिस मैंने इधर दिया है, इसका ही एनालिसिस मैंने इधर दिया है. ये एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, आपको यही करना है एग्जाम के टाइम पर, प्रिपरेशन के टाइम पे यही करना है. जो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा है सबका एनालिसिस मैंने राइट हैंड साइड पे दिया है. देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी, मुझे बताओ इसमें कभी लॉस हो सकता है क्या सैलरी में? अरे भाई सैलरी में कैसे लॉस हो सकता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे. इनकम फ्रॉम सैलरी,
सेकंड बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर मुझे लॉस हुआ, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट अदर हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मतलब फर्स्ट गिव प्रेफरेंस टू इंट्रा हेड अदर हाउस प्रॉपर्टी इनकम फर्स्ट। सेकंड, इंट्रा हेड पॉसिबल नहीं है तो तू इंटर हेड एडजस्टमेंट कर, बट उधर तुझे मैक्सिमम 2 लाख का रिस्ट्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम 2 लाख का रिस्ट्रिक्शन लगेगा। और अगर इफ यू आर फॉलोइंग 115 BAC देन नो इंटर हेड एडजस्टमेंट इज पॉसिबल। ये हम लोग जब भी 115 BAC करेंगे तभी हम लोग तभी समझेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखना, अगर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, फर्स्ट आई विल गिव प्रेफरेंस टू इंट्रा हेड। अगर इंट्रा हेड पॉसिबल नहीं है देन आई विल गो फॉर इंटर हेड, बट इंटर हेड के केस में भी मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का एडजस्टमेंट कर सकता हूं, बाकी मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। एकदम क्लियर? इफ नॉट पॉसिबल फ्रॉम 1 and 2 देन यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड। एकदम क्लियर? सो दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पीजीबीपी में देयर कैन बी 3 टाइप्स। वन इज लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। नाउ तू ही मुझे बता, स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर लॉस होगा, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, और अगर स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम दूसरा नहीं है देन डू नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड, you have to carry forward to the next year। परफेक्ट है? सो दिस इज योर स्पेसिफाइड बिजनेस का पॉइंट। सेकंड आता है लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस। दिस अगर लॉस है स्पेक्युलेटिव बिजनेस से, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। ओके, थर्ड वन इज अदर बिजनेस लॉस। अदर बिजनेस लॉस अगर होगा तो इट कैन बी सेट ऑफ, मतलब उसमें इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो सकता है, सेकंड इंटर हेड एडजस्टमेंट भी हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर सैलरी, एक्सेप्ट फॉर सैलरी। और अगर वो भी नहीं हो पाया तो तुझे क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है आई एम गोइंग टू टेक सम इन्वेस्ट सम टाइम इन कैपिटल गेन्स। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कैपिटल गेन्स में अगर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, मतलब किसको पैसे का रिक्वायरमेंट है? कृणाल पंड्या को पैसे का रिक्वायरमेंट है। अगर कृणाल पंड्या को पैसे का रिक्वायरमेंट है देन इन दैट केस वो किसके पास मांग सकता है? कैन ही आस्क फॉर द मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स? नो, he'll have to adjust himself by himself, or he'll have to ask his big brother, that is Hardik Pandya। Correct? So short term capital loss होगा तो you can set it off against short term capital gains or long term capital gains। अगर possible नहीं है then please carry it forward to the next year। ओके, क्लियर है? परफेक्ट। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। अब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, मैंने हार्दिक पांड्या का एग्जांपल दिया था, अगर हार्दिक पांड्या को पैसे का रिक्वायरमेंट है तो वो किसके पास जा सकता है? वो किसी के भी पास नहीं जा सकता, मतलब वो इन द सेम फैमिली उसके छोटे भाई को भी पूछ नहीं सकता। इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली एंड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर पॉसिबल नहीं है तो सीधा नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दो। अभी एक मैं तुम लोग को एक चीज बताऊंगा, ये जो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का बात किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का बात किया, एक तुझे स्टोरी बोलता हूं। ये कैपिटल गेन्स, ये पूरा हेड ऑफ इनकम है ना, ये बहुत दिलदार हेड ऑफ इनकम है। वापस बोलता हूं, ये कैपिटल गेन का जो हेड ऑफ इनकम है ना, ये बहुत दिलदार हेड ऑफ इनकम है। इसका मतलब क्या? जब भी उनको पैसे का रिक्वायरमेंट होता है ना, तभी वो किसी से भी पैसा नहीं मांगते, मतलब वो कौन से भी हेड के पास नहीं जाते, प्लीज मुझे पैसा दो एडजस्ट करने के लिए। एक चीज आराम से सुनना, जब भी कैपिटल गेन के हेड में अगर उनको कुछ भी पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, दे से कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, बट किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम को अगर पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, दे कैन कम टू कैपिटल गेन्स। सर कुछ नहीं समझा, मैंने जो रिस्ट्रिक्शंस का बात किया था ना, वो कैपिटल गेन के रिस्ट्रिक्शंस का, ये जो कैपिटल गेन का जो लॉस है ना, उसके रिस्ट्रिक्शन का बात कर रहा हूं। अगर बिजनेस लॉस हुआ और मेरा कैपिटल गेन में इनकम है, इधर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्त। बिजनेस लॉस हुआ तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूं। द रिस्ट्रिक्शन इज इन सेट ऑफ लॉसेस एंड नॉट द इनकम। कैपिटल गेन का रेस्ट्रिक्शन ये सिर्फ उसके लॉसेस के लिए है, कोई दूसरा आके कैपिटल गेन का हेल्प ले सकता है, बट कैपिटल गेन को कुछ हेल्प लगा तो वो कौन से भी हेड के पास नहीं जा सकता। ये मेरा पॉइंट है इधर।
बिजनेस में कुछ लॉस हुआ अदर देन स्पेक्युलेटिव एंड स्पेसिफाइड, दे कैन टेक अ सेट ऑफ फ्रॉम कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अगर कौन सा लॉस हुआ तो कैपिटल गेन के इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा लॉस हुआ, कैपिटल गेन के इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन इनकम एडजस्ट करने में नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है लॉसेस ऑफ कैपिटल गेन्स। अगर कैपिटल गेन्स के लॉसेस होंगे तो वो किसी भी हेड के अंडर एडजस्ट नहीं होंगे, बट अगर दूसरे हेड ऑफ इनकम के लॉसेस होंगे तो डेफिनेटली वो कैपिटल गेन के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं। प्लीज 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 ये अच्छे से समझना। And same thing is applicable to speculative and specified business also. Speculative and specified business के केस में भी सेम है। मैं तुझे इधर से बताता हूं। अगर समझो अदर बिजनेस में लॉस हुआ, अदर बिजनेस का लॉस हुआ तो स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट वो एडजस्ट हो सकता है क्या? ओके, अदर बिजनेस में लॉस हुआ तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट वो एडजस्ट हो सकता है क्या? हो सकता है, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन ये अदर बिजनेस में है ही नहीं। रिस्ट्रिक्शन अदर बिजनेस में नहीं है, रिस्ट्रिक्शन किस में है? रिस्ट्रिक्शन है स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस एडजस्ट करने के लिए। जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो एडजस्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। बट अदर बिजनेस में अगर कौन सा लॉस होगा तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। अदर बिजनेस में कुछ लॉस होगा तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा लॉस हुआ, हाउस प्रॉपर्टी में अगर कौन सा लॉस हुआ तो वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, वो भी स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। एंड सिंस इट इज इंटर हेड 2 लाख का इधर रिस्ट्रिक्शन लगेगा हाउस प्रॉपर्टी के केस में। आई होप आई एम क्रिस्टल क्लियर विथ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, बिकॉज हम लोग सिर्फ स्पेक्युलेटिव स्पेसिफाइड के लॉस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, बट वी नेवर थिंक इन दोज लाइंस कि अगर दूसरे हेड ऑफ इनकम में लॉस होगा तो कैपिटल गेन के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है क्या? तो ये किधर लिखा नहीं है, ये किधर लिखा नहीं है, बट ये इंटरप्रिटेशन है और ये इंटरप्रिटेशन मुझे समझाना था। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, बिकॉज थियोरी में ये इंटरप्रिटेशन कवर नहीं करते, बट ये क्वेश्चंस में एंड क्वेश्चन पेपर में ये इंटरप्रिटेशन कवर करते हैं। एंड स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड दिस इंटरप्रिटेशन, एंड आई होप यू आर क्लियर विथ दिस इंटरप्रिटेशन। सो इंटरप्रिटेशन इज व्हाट, मोटा मोटी उन्होंने बोला है, इंटरप्रिटेशन सेज दैट अगर वो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए है ना, वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ लॉसेस के लिए है। अगर वही स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम होगा तो वो इनकम एडजस्ट करने के लिए उनके कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो बिंदास वो बाकी लोगों को पैसा दे सकते हैं। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ओके, next is IFOS, income from other sources. Loss from owning and maintaining resources can be adjusted only against loss from owning and maintaining resources. But ये restriction किसके लिए है? Again and again I'm telling you, ये restriction किसके लिए है? ये restriction है loss from owning and maintaining resources. अगर owning and maintaining का loss होगा तो उसका restriction है ये कि वो loss adjust नहीं हो सकता बाकी कौन से head of income के against. But अगर owning and maintaining में अगर कौन सा income होगा तो बाकी के लॉसेस उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं। बाकी के लॉसेस अगर होंगे तो वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं। एकदम क्लियर है। सो पॉइंट 1 क्या है? लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज कैन बी फॉर सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट ओनिंग एंड इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। अगर पॉसिबल नहीं है, यू कैरी इट फॉरवर्ड। पॉइंट नंबर 2, अदर लॉसेस। अदर लॉसेस मतलब क्या? जो IFOS के अदर लॉसेस जो है वो, तो उसके लिए इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इज पॉसिबल, यस। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वो इंटर हेड भी कर सकता है, यस, इंटर हेड भी कर सकता है। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो यूजुअली वी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, बट हियर IFOS के अदर लॉसेस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। IFOS के अदर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मुझे एक चीज इधर पूछना है आपको, ये अदर लॉसेस में ये जो पहले उन्होंने बोला है इंट्रा हेड लॉस, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना है। समझो IFOS का अदर लॉस है 5 लाख रुपए का एंड ओनिंग एंड मेंटेनेंस का इनकम है 6 लाख रुपए का। वापस
5 लाख रुपया इज आईएफओएस का अदर लॉस, आईएफओएस का अदर लॉस, अदर आईएफओएस का लॉस। 5 लाख रुपया अदर आईएफओएस का लॉस है एंड 6 लाख रुपया ओनिंग एंड मेंटेनेंस का इनकम है। कैन आई सेट ऑफ दिस 5 लाख रुपीज ऑफ अदर आईएफओएस अगेंस्ट इनकम ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज? एब्सोल्युटली यस, आई कैन डेफिनेटली डू इट, बिकॉज मुझे लॉस किसका हो रहा है उस पे फोकस कर। लॉस मुझे अदर आईएफओएस का हो रहा है। अदर आईएफओएस के लॉसेस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या? अदर आईएफओएस के लॉसेस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उन्होंने बोला है तो इंट्रा में तुझे जो जो इंट्रा में दिख रहा है ना आईएफओएस में, उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर, नो प्रॉब्लम। नहीं है पॉसिबल, इंटर में जाओ और एडजस्ट कर। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आईएफओएस में सिर्फ एक इनकम, एक लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है एंड दैट लॉस इज लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। प्लीज दिमाग में फिट करना, प्लीज और प्लीज दिमाग में फिट करना कि सिर्फ और सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है आईएफओएस में, कि कुछ भी और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ओके उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने ऐड किया है, दैट इज लॉस इन कैजुअल इनकम। मतलब बेटिंग, लॉटरी, उसमें अगर कुछ लॉस हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने दूसरे चैप्टर में हम वी आर गोइंग टू कवर दैट। उसमें क्या बोला है मालूम है कि अगर इनकम होगा तो एक्सपेंडिचर भी नहीं ले सकता उसका। तो लॉस तो बहुत दूर की बात है और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड तो बहुत दूर की बात है। देख, अगर तुझे कैजुअल इनकम से कुछ लॉस हुआ है, अरे भाई तू उसका एक्सपेंडिचर भी क्लेम नहीं कर सकता, उसका सेट ऑफ तो भूल ही जा और कैरी फॉरवर्ड तो तू भूल ही जा। बराबर है कि नहीं? तो इसमें अगर कैजुअल इनकम में लॉस हो रहा है देन नो सेट ऑफ, नो कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं। जितना तूने कमाया उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, उस पर तू एक्सपेंडिचर भी नहीं ले सकता। दिस इज योर पॉइंट नंबर 5, दैट इज आईएफओएस। सब हेड ऑफ इनकम में सब हेड ऑफ इनकम में एक हाईलाइट है। व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ सैलरी? सैलरी का हाईलाइट है लॉस ही नहीं हो सकता। बराबर। सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी का हाईलाइट है कि इंटर हेड एडजस्टमेंट के टाइम पे सिर्फ 2 लाख का लिमिट है। पीजीबीपी के 2-3 हाइलाइट्स है, क्या है? लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस होगा तो इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव, इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव। और अगर अदर बिजनेस का कुछ भी लॉस है तो मैं कौन से भी हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूं एक्सेप्ट फॉर सैलरी। हाँ भाई हाँ, तू अदर बिजनेस का अगर तेरा लॉस है तो मैं स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकता हूं, बिकॉज अदर बिजनेस लॉस पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अदर बिजनेस लॉस पे एक ही रिस्ट्रिक्शन है सैलरी का, सैलरी के अगेंस्ट नहीं कर सकता। खेल खत्म। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। कैपिटल गेन में व्हाट इज दैट पर्टिकुलर हाईलाइट पॉइंट? हाईलाइट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को अगर बाहर के लोगों से रिक्वायरमेंट है पैसे का तो वो उनसे हेल्प नहीं लेगा। बट अगर बाहर के लोगों का कैपिटल गेन के हेड से अगर कुछ भी मदद चाहिए तो वो कैपिटल गेन मदद करेगा, बिकॉज कैपिटल गेन इज अ दिलदार सेक्शन। एक नंबर। उसके बाद आता है आईएफओएस। आईएफओएस में ओनिंग एंड मेंटेनिंग का बात किया, बाद में अदर आईएफओएस का बात किया एंड कैजुअल इनकम का भी बात कर लिया। एंड दिस इज हाउ वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, नाउ हियर आई हैव गिवन सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में नीचे मैंने आंसर दिया है। यू विल से कि सर क्या नीचे आंसर दे तो ऊपर ही आंसर लिखते? नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना था। आई वांट यू टू प्रैक्टिस दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। और अगर जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आई वांट यू टू प्रैक्टिस विथ अ पेंसिल। पेंसिल से प्रैक्टिस कर, पूरा लिख दे, आंसर नीचे चेक कर, और अगर कुछ भी गलत होगा तो तुझे समझेगा क्या गलत है। एक बार तूने वो लिख दिया उसके बाद वो इरेज कर। सो एवरी टाइम वेन एवर यू विल रीड दिस चैप्टर तभी तुझे ये देख के प्रैक्टिस हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, ये प्रैक्टिस होने के बाद तुझे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं जाएंगे। क्लियर एकदम? यस। चलो, बिकॉज एक बार तुम लोग ने पेन से लिख दिया ना तो तुम लोग क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम सिर्फ वापस वो पढ़ोगे। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से वैसे भी टैक्स समझता नहीं है। एवरी टाइम यू प्रैक्टिस, यू टेल योरसेल्फ कि हाँ मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे? पेंसिल से लिखो, पेंसिल से बाद में इरेज करो, बाद में वापस पेंसिल से लिखो, वापस इरेज करो। बराबर, ठीक। ये भी हम लोग ने पूरा एग्जाम्पल देख लिया है। अभी आगे बढ़ता हूं, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। उसमें देयर आर मल्टीपल सेक्शंस की
सेट ऑफ तो हम लोग ने अभी देख लिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. वी नो दिस कि जो चीजें, जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो लॉसेस का इंटरहेड एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स. एकदम परफेक्ट है. अभी देख, लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड, अभी मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली कैसे फ्लो कर रहा है पूरा चार्ट. सेक्शन लिखा है, लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड लिखा है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस टू कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अगेंस्ट, मतलब जो लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं वो इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट विच हेड ऑफ इनकम और विच इनकम्स, वो लिखा है. टाइम लिमिट क्या है कैरी फॉरवर्ड करने का, मतलब कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. एंड फॉर कैरी फॉरवर्ड इज इट मैंडेटरी टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम. ओके, पहले देखते हैं, एक मिनट मुझे जरा चार्जिंग पे लगाने दो. ओके, नाउ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर होगा, अगर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लास्ट ईयर से ये साल में अगर ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है. इधर इंटरहेड पॉसिबल नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स पर्सपेक्टिव ना, मतलब वी आर ऑलरेडी इन द सेकेंड ईयर. हम लोग पिछले स्लाइड में ईयर नंबर 1 का बात कर रहे थे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर नंबर 2, जिधर हम लोग ने थोड़ा लॉस उधर से उठा के लेके आए हैं हम थैली में, बराबर. वो लॉस में सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट कर सकता हूं. और अगर ये साल भी अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया, कहने से इंट्राहेड एडजस्टमेंट ही पॉसिबल है. अगर ये साल इंट्राहेड एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है तो मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं. बट ये मैं इसे ये टाइम पास कितने साल तक करूंगा, ये मेरे पास टाइम लिमिट दिया है, 8 साल तक मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं. Is it mandatory to file return of income for carry forward of house property losses? No, even though you don't file the return of income on time as per section 139(1), but still you will be able to carry forward this house property loss. करेक्ट है. 72 सेक्शन पे जाते हैं. नॉर्मल बिजनेस लॉस, स्पेक्युलेटिव नहीं, स्पेसिफाइड नहीं, नॉर्मल बिजनेस लॉस अगर मैंने ब्रॉट फॉरवर्ड है वो नॉर्मल बिजनेस लॉस लास्ट ईयर का, देन इन दैट केस इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम बिकॉज इट इज इंट्राहेड. इंटरहेड वैसे भी पॉसिबल नहीं है, बराबर, तो बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही हो सकता है. नाउ बिजनेस इनकम कैन बी स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम एंड अदर बिजनेस इनकम. आई होप तुम लोग को ये समझ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, बराबर है. बिकॉज लॉस किसका है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है और उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मैं चिल्ला चिल्ला के सेम चीज वापस बोल रहा हूं, बराबर. ओके, टाइम लिमिट क्या है, 8 years. Is it mandatory to file return of income on time for carry forward of normal business loss? Yes. If you don't file the return of income on time, you will not be able to carry forward the business loss. Speculative business loss होगा तो वो अगर लास्ट ईयर का स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है वो मैं ये साल कैरी फॉरवर्ड करके लेके आया हूं. इन दिस केस ये जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है वो इंट्रा हेड में भी दूसरे किसी के कौन से भी सोर्स से एडजस्ट नहीं कर सकता मैं. ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस मुझे सिर्फ ये साल के स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही करना पड़ेगा, बराबर. तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम. ये कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 4 years तक एंड नॉट 8 years. Basically they are discouraging, na, clearly we can see this, they are discouraging the speculation in the business, speculative business basically, right? Is it mandatory to file return? Yes. Okay, बाद में आता है specified business loss. ब्रॉड फॉरवर्ड है तो ये सिर्फ और सिर्फ ये साल के स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है. इसमें कुछ भी लिमिट है क्या आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? देयर इज नो लिमिट टू n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है. बिकॉज स्पेसिफाइड ने याद है क्या, सेक्शन नंबर 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस. तो ये तो पीपल आर, गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग यू कि भाई तू ये बिजनेस में आ जा. तो इधर अगर लिमिट लगाया तो कैसे चलेगा, तो इसीलिए उन्होंने बोला तू ये बिजनेस में आ जा, बिकॉज ये बिजनेस इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट. तो ये रिटर्न ऑफ इनकम भी टाइम पे फाइल करना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है लास्ट ईयर का जो मैंने ये साल ब्रॉड फॉरवर्ड किया है. ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगेंस्ट short term capital loss can be adjusted against short term capital gains as well as long term capital gains, because ये तो हेड तो सेम है ना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का, इसीलिए वो जो ब्रॉड फॉरवर्ड किया है वो मैं शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म किसी के भी गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ. इसके भी 8 years एंड मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 years एंड मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज can be adjusted against income from owning and maintaining resources. It can be carried forward for 4 years, and it is mandatory to file return of income.
सर इधर अदर आईएफओएस का बात क्यों नहीं किया? अदर आईएफओएस का, अरे भाई हम लोग ने आईएफओएस में देखा था, आईएफओएस में ये पॉइंट देखा था कि अदर आईएफओएस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। लास्ट ईयर नंबर 1 में वो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो सकता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट हो सकता है, पर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अगर वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो सकता तो ये साल में आएगा क्या वो लॉस? ये साल में वो लॉस नहीं आएगा। बराबर है, परफेक्ट। वो क्या होगा? लास्ट ईयर लैप्स हो जाएगा। बाद में आता है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट, अगर वो ब्रॉट फॉरवर्ड है तो इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर इनकम। मतलब तू कौन से भी हेड ऑफ इनकम से ले ले, बट सैलरी से मत लेना भाई, प्लीज। तू सैलरी से मत लेना, बट बाकी कौन से भी हेड ऑफ इनकम से तू वो एडजस्ट कर सकता है। इस पे कुछ लिमिट है क्या? कुछ भी लिमिट नहीं है। एंड इज इट मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न? यस, इट इज मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न टू कैरी फॉरवर्ड दीज लॉसेस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। एकदम क्लियर है। नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस, मतलब अगर मेरे पास करंट ईयर डेप्रिसिएशन है, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ क्या कर रहा है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, इतने सारी चीजें हैं, बट वो पहले ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? तो इसीलिए उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव प्रेफरेंस टू करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो ये साल के डेप्रिसिएशन का इंतजाम पहले कर दे, ये पहले उड़ा दे। सेकंड आता है करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, जो भी होगा वो पहले माइनस कर। उसके बाद जो ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो लॉस है वो पहले माइनस कर। उसके बाद तू अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ले, उसके बाद तू अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च ले, और उसके बाद अनअब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग ले। यूजुअली एग्जाम में जो मैंने रेड में लिखे हैं वो यूजुअली एग्जाम में आते हैं, और इसीलिए मैंने वो रेड में रखे। सबसे पहले क्या करना है तुझे? करंट ईयर डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये 3 चीजें याद रखना। बाकी सब चीजें तुम लोग के मॉड्यूल में दी थी, इसके लिए मैंने इंक्लूड कर दी है। एकदम क्लियर है। सो सबसे पहले प्रेफरेंस ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन, सेकंड ब्रॉट फॉरवर्ड का, एंड थर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। लास्ट कैसे याद रखोगे? बिकॉज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए लिमिट ही नहीं है ना, तो ये सबसे लास्ट रखो, बिकॉज वैसे भी वो n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। परफेक्ट, ये तेरा फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद है इफ देयर इज इनकम अंडर एनी हेड एंड एलिजिबल लॉसेस अंडर एनी अदर हेड, such losses shall be first set off against the income before set off and carry forward of losses। सर क्या लिखा है सर, क्या है ये सब? इसका एग्जाम्पल मैंने छोटा सा चार्ट बना के तुम लोग को दिया है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20 देख ले। लॉस अंडर पीजीबीपी 10 लाख, लॉस अंडर पीजीबीपी इज 10 लाख रुपीज फाइनेंशियल ईयर 18-19 में। ओके, that loss, is it possible to do intra-head adjustment? No. Is it possible to do inter-head adjustment? No. So मैं क्या करूंगा? I will carry it forward to the next year. किसका लॉस है? पीजीबीपी का लॉस है। मैंने अगर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 आता है। अभी 19-20 का करंट ईयर का इनकम फ्रॉम पीजीबीपी इज 15 lakhs एंड करंट ईयर का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 1,50,000। नाउ इन फाइनेंशियल ईयर 19-20 I have 2 losses. One, करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी लॉस, एंड सेकेंड पास्ट ईयर का सेम हेड का पीजीबीपी लॉस। मेरा इनकम कौन सा है? मेरा इनकम है पीजीबीपी का। पीजीबीपी का इनकम, अभी पीजीबीपी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। पीजीबीपी बोल रहा है मैं ये साल के लॉस को प्रेफरेंस दूं या मेरे सेम हेड के लास्ट ईयर के लॉस को प्रेफरेंस दूं। अंडरस्टैंडिंग, सेम ईयर के लॉस को प्रेफरेंस दूं जो दूसरे हेड का है, और सेम हेड के लास्ट ईयर के लॉस को प्रेफरेंस दूं। तो ये क्वेश्चन पीजीबीपी के सामने था, तो उन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर बोला। तो हमेशा और हमेशा यू विल गिव प्रेफरेंस टू द करंट ईयर लॉसेस, एंड आफ्टर दैट यू सी कि पिछले लॉसेस कितने कितने हैं। सो फर्स्ट यू गिव प्रेफरेंस टू द करंट ईयर लॉस, मतलब इवन दो जो पिछला लॉस में ब्रॉट फॉरवर्ड है वो सेम हेड ऑफ इनकम का है, बट स्टिल वो मैं पीजीबीपी के अगेंस्ट पहले सेट ऑफ नहीं करूंगा। पहले मैं सेट ऑफ क्या करूंगा? करंट ईयर का लॉस। एक बार करंट ईयर का लॉस मैंने सेट ऑफ किया, जो भी बाकी रहेगा तो मैं वो पिछले साल के लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा। मतलब ये पीजीबीपी, ये भी पीजीबीपी, सेम ऐसा नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गिव प्रेफरेंस टू करंट ईयर लॉस एंड देन पिछले लॉस का तू एडजस्टमेंट कर सकता है।
ये मैंने इधर एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैंने ट्राई किया, जितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाया उतना मैंने प्रेजेंट किया है. Which one to set off first? Current year, that is loss from house property, and past year loss under PGBP. पहले प्रेफरेंस नहीं देना है. फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दूंगा? करंट ईयर को प्रेफरेंस दूंगा. परफेक्ट. दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. ये फर्स्ट हुआ एंड ये सेकेंड हुआ. ये फर्स्ट हुआ एंड दिस इज द सेकेंड वन. ठीक है. थर्ड वन इज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम अ बिजनेस कैन बी सेट ऑफ इवन इफ सच बिजनेस इज नॉट कंटिन्यूड. एक बार वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हुआ, अगर मैं एक बिजनेस कर रहा था, वो बिजनेस डिसकंटिन्यू किया, दूसरा बिजनेस चालू किया, देन इन दिस केस वो बिजनेस का जो लॉस है, पहले के बिजनेस का लॉस, मैं दूसरे बिजनेस के हेड के दूसरे बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूं. ये तेरा तीसरा पॉइंट है. फोर्थ पॉइंट इज सेट ऑफ लॉसेस आर नॉट परमिसिबल अगेंस्ट अनएक्सप्लेन्ड मनी, इनकम, इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, C, D एक्सेट्रा. मतलब ये जो एग्रीगेशन ऑफ इनकम करके कंसेप्ट है, हम लोग अभी यही लेक्चर में करने वाले हैं. एग्रीगेशन ऑफ इनकम में अगर मुझे कुछ भी लॉस हुआ है, देन इन दैट केस आई कैन नॉट सेट इट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम. हम लोग 2 मिनट के बाद पढ़ेंगे क्या है सेक्शन 69A, B, C, D. उसके बाद है पॉइंट नंबर 5. ये तो लास्ट पॉइंट है सेट ऑफ का, दैट इज लॉसेस इन रिलेशन टू exempt incomes to be ignored. Losses in relation to exempt incomes to be ignored. मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में करता हूं, उसमें अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता. अरे यार कैसे चलेगा? अगर उस पर इनकम होता है तो मैं बोलता हूं वो एग्जेम्प्ट इनकम है, अगर उस पर लॉस होता है तो मैं बोलता हूं मुझे वो सेट ऑफ करना है. ऐसा कैसा चलेगा दीदी? बराबर है कि नहीं? और इसीलिए उन्होंने बोला अगर लॉस हुआ है ऑन एग्जेम्प्ट इनकम्स देन इट इज टू बी इग्नोर्ड. इट इज टू बी इग्नोर्ड. ठीक है. अभी ना सेट ऑफ का कौन सा क्वेश्चन है ना, तो एक ट्रिक बोलता हूं, वो ट्रिक हमेशा और हमेशा याद रखना, बिकॉज ये ट्रिक तूने यूज किया ना, एनी क्वेश्चन सेट ऑफ का कौन सा भी क्वेश्चन आने दे, यू विल बी एबल टू क्रैक दैट क्वेश्चन. ये मेरा गारंटी है. ठीक है ना? ओके. इफ यू सी एनी क्वेश्चन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, फर्स्ट थिंग तुझे क्या करना है, पहला चीज तुझे करना है कि रफ पेपर लेना है. मतलब तुझे लास्ट पेज पे जाना है. लास्ट पेज पे जाने के बाद 2 कॉलम्स निकालना है, लॉसेस एंड प्रॉफिट्स. लॉसेस में जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में बोला था कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में देरा कैटेगरीज है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी के 3 कैटेगरीज है, कैपिटल गेन के 2 कैटेगरीज है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, आईएफओएस के भी 3 कैटेगरीज है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, देन कैजुअल इनकम एंड अदर्स. ये लॉसेस के लिए सेम, प्रॉफिट्स के लिए सेम, निकाल दो. आफ्टर दैट यू विल से कि सर ये तो निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा? अरे भाई मैं लिख के देने के लिए रेडी हूं कि तुझे इट विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट फॉर यू. तुझे एक एक्सपेरिमेंट चाहिए, चलो मैं तुम लोग के लिए लिखता हूं और तुम लोग घड़ी लगाओ और देखो कि कितना टाइम लगता है. ठीक है? नाउ आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ. लॉसेस पहले लिखूंगा सैलरी, नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी में 3 आएंगे. पीजीबीपी में 3 मतलब फर्स्ट इज स्पेसिफाइड, सेकंड इज स्पेक्युलेटिव, थर्ड इज अदर्स, फोर्थ इज कैपिटल गेन्स. उसमें से फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. फिफ्थ वन इज आईएफओएस. उसमें फर्स्ट है ओनिंग एंड मेंटेनिंग. नेक्स्ट इज कैजुअल इनकम. देन इट इज अदर्स. देन यू विल से सर इतना कितना गंदा हैंड राइटिंग. अरे यार वो ये तो रफ में ही करना है ना. ये तेरे लॉसेस हुए. अभी आता है प्रॉफिट्स पे. 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा तेरे को. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी में 3 स्पेसिफाइड, स्पेक्युलेटिव, अदर्स, कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड आईएफओएस में 1 ओनिंग एंड मेंटेनिंग, कैजुअल इनकम एंड अदर्स. कितना टाइम लगा?
आई डोंट नो 1.5 मिनट तक मैक्सिमम लगेगा, उससे ऊपर नहीं लगेगा। बट आई एम टेलिंग यू, ये जो मैं तुझे फॉर्मूला बताने वाला हूँ ना, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। मतलब ये तूने अगर चार्ट किया ना, देन इन दैट केस कौन सा भी क्वेश्चन आने दे, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। अभी हम लोग देखते ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इसके हिसाब से मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे सेट ऑफ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कौन सा भी क्वेश्चन आने दे। मिस्टर बी, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। सबसे पहले ये जो नीचे चीजें दी होंगी, तुझे सबसे पहले लॉसेस के फिगर्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, चल इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, वो सब फलाने का एक बार तुम लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन पढ़ो कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। व्हाट इज द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, अज्यूमिंग 115 BAC नहीं है। अभी ऊपर वापस टेबल पे जाओ, टेबल पे देखो कि किधर किधर लॉसेस है। तो सबसे पहले सैलरी में लॉस है क्या, नहीं है, बाजू में रख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस है क्या, हाँ लॉस है 24,000। तो तुम लोग ये चार्ट में आ जाओ, लॉसेस में लॉसेस में जाओ, हाउस प्रॉपर्टी में जाओ, 24,000 लिखो इधर और इधर ब्रैकेट करो, बराबर है। उसके बाद जाओ इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, दैट इज 22,000, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। इसीलिए मैं वापस आऊंगा पीजीबीपी में, नॉन स्पेकुलेटिव इधर आऊंगा, 22,000 अदर बिजनेस में लिखूंगा, बराबर है। उसके बाद ये हुआ, देन इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस है, देख ना 4,000 का लॉस है, तो इसीलिए वापस स्पेकुलेटिव लॉस में जाऊंगा और लिखूंगा 4,000, ये लिख दिया, परफेक्ट है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 25,000, वापस मैं इधर आऊंगा, शॉर्ट टर्म में लिखूंगा इधर 25,000। उसके बाद ये टिक करूंगा लॉन्ग टर्म। अभी देखते हैं गेन्स, अभी लॉसेस तो इतने ही है, गेन्स कितने हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी 45,000, एक बार इधर आते हैं, सैलरी है 45,000, ये प्रॉफिट्स में मैंने लिख दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 19,000, तो नीचे आ जाओ प्रॉफिट्स में, कैपिटल गेन्स में इधर आ जाओ, 19,000 इधर लिख दो। ये ना तूने ये क्वेश्चन को पहले डिसाइफर कर दिया, एक बार डिसाइफर किया ना, अभी देख कि तुझे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। यू फॉरगेट अबाउट द प्रॉफिट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। नो, यू फर्स्ट फोकस ऑन लॉस। लॉस में सबसे पहले सैलरी में कुछ लॉस है क्या, सैलरी में कुछ भी लॉस नहीं है, परफेक्ट है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है क्या, यस, 24,000 इज द लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी याद करो हम लोग ने जो पढ़ा था उसमें हाउस प्रॉपर्टी में वो हाईलाइट पॉइंट क्या था, हाईलाइट पॉइंट था इंटर हेड सेट ऑफ के टाइम पे 2 लाख रुपए तक ही मुझे रिस्ट्रिक्शन लगेगा। इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी, हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस है वो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो सकता है क्या, इंट्रा हेड के लिए इधर कुछ भी तुझे इनकम दिख रहा है क्या, इधर कुछ भी इनकम नहीं है, इसीलिए इंट्रा हेड इज नॉट पॉसिबल, बराबर। तो इंटर हेड देखना है, इंटर हेड के लिए मुझे कुछ हेड्स में रिस्ट्रिक्शन है क्या कि ये हेड के अंदर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। इधर सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है इंटर हेड में कि 2 लाख के ऊपर मैं इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। बट मेरे केस में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इज ओनली 24,000। तो मुझे क्या करना है, पेंसिल लेना है, पेंसिल से ये 24,000 कट करना है और इधर लिखना है नील, इधर लिखना है नील, और 45,000 पे जाना है, ये कट करना है और इधर लिखना है बैलेंस, मतलब कितना 21,000। ये 21,000 लिखा, परफेक्ट है, बिकॉज ये मैंने सेट ऑफ किया। ये सब तू रफ वर्क कर रहा है, बराबर है। उसके बाद पीजीबीपी में देखते हैं कौन सा लॉसेस है क्या, स्पेसिफाइड देयर इज नो लॉस, स्पेक्युलेटिव में देयर इज अ लॉस ऑफ 4,000 रुपीज, बट वी नो स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड और सेट ऑफ, सॉरी, speculative business loss can be set off only against speculative business income. Is there any speculative business income here? There is no speculative business income and that is why ये जो 4,000 है वो 4,000 का क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ऐसा कैरी फॉरवर्ड लिखना है तुझे और इस पे ऐसे सर्कल करना है, बराबर, तुझे दिखेगा कि कैरी फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट आते हैं अदर बिजनेस। अदर बिजनेस में 22,000 का लॉस है। अभी 22,000 का लॉस है, अभी याद करो हाईलाइट क्या था, हाईलाइट एक था कि वो किसी के भी अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट फॉर सैलरी। अदर बिजनेस का लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम्स एक्सेप्ट फॉर सैलरी। अभी सैलरी छोड़ के मेरे पास कौन सा दूसरा इनकम है या नहीं है, मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, मेरे पास कैपिटल गेन्स है, बट मेरे पास कैपिटल गेन्स के लॉसेस भी है, तो आई कैन सेट इट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन के लॉसेस अगेंस्ट कैपिटल गेन्स के इनकम्स। सो इसीलिए 22,000 में वैसे ही रखता हूँ और इधर मैं बाजू में लिखता हूँ कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज बाकी किसी के भी अगेंस्ट ये कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं हो सकता, बराबर है। ऊपर सैलरी है पर वो सैलरी है, इसके अगेंस्ट नहीं हो सकता सेट ऑफ, इसीलिए 22,000 कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी ऑल्सो, और कैपिटल गेन के अगेंस्ट मुझे नहीं करना है बिकॉज मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मेरे पास ऑलरेडी है,
ठीक है, तो मैंने पूरा 22,000 क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया. आई विल कम डाउन कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 25,000 का. अभी मैं वो क्या करूंगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. इसके लिए 25,000 का 25,000 पूरा का पूरा सेट ऑफ नहीं होगा, तो कितना होगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 19,000 रुपीज. तो इधर मैं ये कट करूंगा और इधर लिखूंगा 6,000, और इधर ये कट करूंगा और इधर लिखूंगा नील. बराबर है, ओके. ये अभी 6,000 का और कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? आंसर इज नो, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. बराबर, वो सब हम लोग ने यूटिलाइज कर दिया है, और ये इसीलिए 6,000 भी क्या करूंगा, मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा. बराबर है. उसके बाद ये और कौन से लॉसेस है के नीचे, एक भी लॉस नहीं है, तो इसीलिए मैं फाइनलाइज करता हूँ अभी. ये 21,000 ये मेरा इनकम बनने वाला है, एंड नील मेरा इनकम बनने वाला है. बेसिकली 21,000 प्लस नील. एक मिनट, या सो 21,000 प्लस 0, दिस इज गोइंग टू बी माई इनकम. अभी मुझे टोटल इनकम, अभी ये तो सब रफ में कर रहे हैं, अभी हम लोग को सब फेयर में लाना पड़ेगा. हाउ विल वी प्रेजेंट द आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ XYZ. वो पहले लिखेंगे, उसके बाद निकालेंगे पर्टिकुलर्स रुपीज. उसमें लिखेंगे, अभी उसमें कैसे प्रेजेंट करना है, पहले लिखो इनकम फ्रॉम सैलरीज. अभी डायरेक्टली 21,000 नहीं लिखना है, इधर इधर तुझे क्या करना है, पहले लिखना है 45,000, बिकॉज तुझे दिखाना पड़ेगा ना मैंने सेट ऑफ किया है. सो पहले लिखो, सैलरी के सामने लिखो इट इज 45,000, तो मैंने इधर लिख दिया 45,000. माइनस करूंगा सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस, जो मैंने सेट ऑफ किया था, तुझे मालूम रहेगा ना ये कि किसके अगेंस्ट तूने सेट ऑफ किया है. बराबर है, तो वो जो सेट ऑफ करना है वो मैंने सेट ऑफ इधर लिख दिया 24,000 का, एंड दिस इज हाउ आई विल राइट द बैलेंस अमाउंट इन द आउटर कॉलम, दैट इज 21,000. सो इज देयर एनी अदर इनकम? देर इज नो अदर इनकम, बट कैपिटल गेन में 19,000 इनकम तो था ना, तो इसलिए मैं इधर लिखना पड़ेगा मुझे, इधर मुझे लिखना पड़ेगा कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 19,000 लेस set of short term capital loss of 19,000. ये मेरा इधर आएगा nil, and this is how I will get the gross total income of 21,000. अभी ये पूरा आंसर तेरा आने के बाद नीचे में नोट लिखूंगा, और नोट में जिधर जिधर मैंने कैरी फॉरवर्ड लिखा है ना, कैरी फॉरवर्ड, इसके बारे में लिखूंगा दैट स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम का लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस ऑफ 4,000 रुपीज विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. आंसर रीजन लिखो, because as per the provisions of the Income Tax Act, it is specifically mentioned that if there is any loss from speculative business, specified business, it can be set off only against speculative business का income or specified business का income. That is why 4,000 will be carried forward to the next year. Other businesses के time पे भी ऐसे लिखो, other business का income of 22,000 cannot be set off against income from salary, and that is why it is to be carried forward to the next year. Capital gain में लिखो 20 short term capital loss of 25,000 is to be set off against income of long term capital gains of 19,000, and that is why remaining 6,000 will be carried forward to the next year. This is how you will write the answer, and carry forward के केस में तेरे 3 points working note में आ जाएंगे. I thought of covering this particular point because देखो मेरे recording का format भी अलग है, ये मैंने बाद में record किया. So just आई वॉन्टेड टू एंश्योर दैट कि आपको इम्प्लीमेंटेशन समझे, और ये बहुत लोगों को सेट ऑफ में प्रॉब्लम आता है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे करे समझता नहीं है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम द नोट्स कि एग्जैक्टली कैसे किसके अगेंस्ट क्या एडजस्ट होता है, बट वेन एवर दे गेट द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर sometimes they get confused. If you use this technique of writing everything in losses at one side and writing all the profits on other side, ऐसा करके अगर तूने systematically किया, you will get the answer perfectly. Don't worry at all. Points हो गए. अभी हमारा एक last point बाकी है, that is
एग्रीगेशन ऑफ इनकम. एग्रीगेशन ऑफ इनकम में देर आर 5 to 6 sections. First section, basically this is anti-black money. This is to curb the anti-black money. Section 68 is talking about cash credit. मतलब तुझे तेरे अकाउंट में कुछ भी पैसा हुआ, तुझे अगर तेरे अकाउंट में अगर कुछ भी पैसा क्रेडिट हुआ है, असेसिंग ऑफिसर कैन आस्क यू कि ये पैसा किधर से आया, इसका आइडेंटिटी बता, इसका जेन्युइननेस बता, ये सब कुछ बता. अगर इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट टू द असेसिंग ऑफिसर कैन कंसिडर दैट एज योर इनकम. दिस इज योर सेक्शन 68. 69 इज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट. मैंने 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किधर तो करके रखा है. असेसिंग ऑफिसर कम्स टू मी एंड आस्क्स मी कि भाई तूने तो 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अभी मुझे बता कि ये जो 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, वो 70 करोड़ देने के लिए तेरे पास पैसे कैसे आए? कैन यू से कि नहीं क्या मालूम, में से कर दिया मैंने 70 करोड़. नहीं कर सकता ऐसा. इफ यू डू नॉट हैव द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, then that investment will be considered as unexplained investment and section 69 will be applicable in this case. बराबर है. सेक्शन 69A is talking about unexplained money, bullion, jewelry. मतलब तुम लोग ने रेड का मूवी देखा होगा. रेड मूवी में एग्जैक्टली सेम है. ज्वेलरी, बुलियन, मनी, ये बहुत सारी चीजें. मेरे फॉर एग्जांपल मेरे घर पे ऑफिसर्स आए और उनको 50 kg गोल्ड मिला. उन्होंने पूछा भाई 50 kg गोल्ड मिला, रिसीट दिखा, ये जेन्युइन है कि नहीं दिखा, तूने परचेस किया ना, तो इधर से ये पैसे कैसे आए? तो मैं आ गए पैसे. ऐसा नहीं बोल सकता. अगर मैंने ऐसे बोला तो दे विल कंसिडर दिस एज अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड बुलियन, अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी. ओके, देन इस पे वो पूरा का पूरा जितना वर्थ होगा वो मेरा इनकम माना जाएगा. 69B इज टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट 70 करोड़ का किया है बट मैंने दिखाया है सिर्फ 10 करोड़. So, बाकी के 60 करोड़ इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि 60 करोड़ किधर से आया, और कुछ भी क्वेश्चंस पूछा, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट, देन दैट मच अमाउंट इज गोइंग टू बी माय इनकम. परफेक्ट है. 69C इज टॉकिंग अबाउट अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर. मेरा एक बिजनेस है, मेरे बिजनेस में मैंने 20 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिखाया है और मैंने उसका डिडक्शन ले लिया. सो कैन आई से 20 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिखा के अगर मैंने डिडक्शन लिया है, मतलब मैंने नेट प्रॉफिट 20 करोड़ से कम किया. सो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं जोर से कि 20 करोड़ रुपया इनकम कम हुआ, तो भाई किधर दिखा जरा, किधर से पैसे आया 20 करोड़ रुपया, जरा दिखा मुझे, जरा कॉन्ट्रैक्ट सब. इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट, देन दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, और वो मेरा क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा. लास्ट सेक्शन फॉर टुडे, दैट इज अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी. हुंडी क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है. नो, बिल ऑफ एक्सचेंज पे बोरो करना और रीपे करना इज अलाउड, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट ये बोरो करना और रीपे करना, ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है इन कैश, अकाउंट पे ही चेक में नहीं हुआ है, इन कैश हुआ है, देन इन दैट केस 69D विल बी ट्रिगर्ड. 69D विल बी ट्रिगर्ड. तो ये तेरे पॉइंट्स है. ये वो जो पूरा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वो मेरा क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा. तो ये सर मुझे समझा कि 68, 69, 69A, B, C, D, इसमें मेरा इनकम क्या बनेगा, पर सर इस पे टैक्स क्या लगेगा? इस पे टैक्स लगेगा 60%. इस पे टैक्स क्या लगेगा? 60%. इधर तक गवर्नमेंट रुका नहीं. 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो यू विल से सर सरचार्ज तो एक लिमिट के ऊपर जाने के बाद ही लगता है. नहीं भैया नहीं, इधर कंपलसरी सरचार्ज का वर्ड यूज किया है. उन्होंने बोला 60% टैक्स रेट होगा, 25% कंपलसरी सरचार्ज होगा, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा, विच कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 78%. पहले यही रेट क्या था मालूम है? 30% था. तो लोग क्या करते थे? अगर मेरे पास ब्लैक मनी है, समझ मेरे पास ब्लैक मनी है 10 करोड़ का, मैं बोलता हूँ चल ना ठीक है 30% पे कर देते हैं, तो 3 करोड़ रुपए पे कर दिया और 7 करोड़ रुपए मेरे हो गए. मतलब जो 10 करोड़ था वो पूरा का पूरा वाइड बन जाएगा बाय पेइंग 3 करोड़ रुपीज टू द गवर्नमेंट एंड 7 करोड़ रुपीज. मतलब 7 करोड़ रुपए जो ब्लैक था पहले वो क्या बन गया? मेरा वाइड बन गया. तो मैं पूरा अय्याशी वो 7 करोड़ के साथ कर सकता हूँ. बट इसीलिए लोग ऐसे करने लगे एंड दैट इज वाई दे इंक्रीज द रेट फ्रॉम 30% टू 60%, और उस पे लगा है 25% कंपलसरी सरचार्ज, और उस पे लगा है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और अभी उन्होंने बोला भैया अभी कर टैक्स प्लानिंग, तुझे जो करना है वो. ऐसा है अपना गवर्नमेंट. आवर गवर्नमेंट इज वे अहेड देन अस. बेसिकली आई कैन से कि हम झोल करने के बाद गवर्नमेंट को समझता है कि ये
लोग झोल कर रहे हैं, तो हम लोग ये थोड़ा लॉ अमेंड करते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये अमेंड कर दिया। इधर थोड़े नोट्स दिए, नो डिडक्शन अंडर एनी हेड, मतलब जो ऊपर के सेक्शन है उसमें कुछ भी तुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 से भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ये लॉसेस तू नहीं कर सकता, एंड नो बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो भी इनकम होगा उस पर तुझे ये कंपल्सरीली 78% टैक्स भरना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ वी आर डन विथ द रिविजन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस।